इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे आज सेल के बारे में। सेल दो टाइप का होता है। पहले लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि इस फार्मूले को याद करने के लिए ईजी फार्मूला को हम लोग कैरी करते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जी फॉर गैल्वेनिक सेल। सेल दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वैसा सेल है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल वैसा सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। तो दोनों का सबसे पहले फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद दोनों के बीच जो डिफरेंसेज है वो हम लोगों को पता चल जाएगा कि दोनों किस तरह से वर्क करता है, उसमें किस तरह से इक्विपमेंट लगते हैं और उसमें जो सेल रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे। तो आइए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम लोग कैरी करते हैं। ये यहाँ पे आप जो फिगर देख रहे हैं यही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक ही कंटेनर है और एक कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड मेटल के लगे हुए हैं। एक तरफ लेफ्ट वाला यह भी प्लेटिनम है और राइट वाला भी प्लेटिनम है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, मतलब सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सिमिलर टाइप के मेटल के इलेक्ट्रोड डिप किए रहते हैं, इसमें उपस्थित रहता है। उसके बाद यहाँ पर दोनों मेटल इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिक वायर से और बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। बैटरी का निगेटिव वाला पार्ट कैथोड का काम करता है, पॉजिटिव वाला एनोड का काम करता है और इस तरह से यहाँ पर सेल रिएक्शन जब की को प्रेस करते हैं तो सेल रिएक्शन स्टार्ट होगा और सेल रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट हैं, जो Na और Cl, जो Na प्लस पॉजिटिव आयन के रूप में और Cl माइनस नेगेटिव आयन के रूप में अलग हुए हैं, वो जाकर के डिपॉजिट होगा। जाकर के जमा कहाँ हो रहा है? Na प्लस डिपॉजिट होगा माइनस वाले पे, मतलब कैथोड प्लेट पर। कैथोड और क्लोरीन कहाँ जमा होगा? एनोड वाले पे। ये कब तक जमा होगा? जब तक कि वाटर में डिजॉल्व पूरा Na और Cl अलग अलग नहीं हो जाते, या फिर ये तब तक ये काम होता रहेगा जब तक कि की को हम लोग ऑफ नहीं कर लेते। तो यहाँ पर सेल रिएक्शन जो देखा जाता है वो इस तरह से है। आइए सेल रिएक्शन पर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। आपको पता है सोडियम एक मेटल है जो मोनो एटॉमिक होता है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है जो डाई एटॉमिक होता है, ये Cl2 में एग्जिस्ट करता है। इतना होते ही हम लोग कैथोड पे चलेंगे। हम लोग चलेंगे एट कैथोड। कैथोड क्या है? यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ पर सेल रिएक्शन हम लोग कैरी करेंगे। कैथोड पर कौन जमा हो रहा है? Na प्लस, तो Na प्लस जमा हो रहा है। यहाँ पर हमको इसको सोडियम में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर +1 चार्ज है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इक्वस लिखेंगे, यहाँ पर S से सॉलिड लिखेंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सम करेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये सोडियम हम लोगों को मिल जा रहा है। अब एट एनोड पे आते हैं जो पॉजिटिव है। एनोड पर कौन डिपॉजिट हो रहा है? Cl माइनस, तो Cl तो Cl2 में एग्जिस्ट करता है। यहाँ हमने Cl माइनस लिखा और यहाँ इक्वस लिख दिया। लिखने के बाद यह किस में एग्जिस्ट करता है? Cl2 में, ठीक है। तो यहाँ पर Cl2 में और यहाँ पर हम लोग गैस लगा देंगे। अब करना ये है कि क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। क्लोरीन अभी बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर देखें कि LHS में 2 निगेटिव है, तो यहाँ पर भी हमको 2 इलेक्ट्रॉन सम करना पड़ेगा। अभी नंबर ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों बैलेंस है, फिर भी रूल्स है कि इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए जो इक्वेशन ऊपर वाला है कैथोड वाला रिएक्शन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल होता है। 2 से मल्टीप्लाई करते हुए सोडियम Na प्लस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 2Na प्लस में और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पीछे भी 2 लग जाएगा और सोडियम के पीछे भी 2 लग जाएगा। लगते ही इस 2 को रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद जब आप सम करते हैं तो LHS और RHS में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ये कैंसिल होगा और यहाँ पर हो जाएगा 2Na प्लस और यहाँ पर इक्वस। उसके बाद 2Cl माइनस, यहाँ पर इक्वस लिखेंगे और यहाँ पर जब RHS में आते हैं तो 2Na यहाँ पर सॉलिड स्टेट लिखेंगे और यहाँ पर Cl2 लिखेंगे, ये गैस लिख देंगे और लिखने के बाद ये हमारा सेल रिएक्शन कंप्लीट होता है, जहाँ पर हम लोग बैलेंस करेंगे। ये कौन सा रिएक्शन है? ये सेल रिएक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 2 सोडियम LHS में है, 2 सोडियम RHS में है, 2 क्लोरीन LHS, 2 क्लोरीन RHS। और नंबर ऑफ चार्ज की जब बात आती है तो 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं, तो LHS में भी 0 है और RHS में भी क्या है? 0 है। इस तरह से आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को देखा। ये वही सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और आप जब डिफरेंस यहाँ पर लिखने के लिए चलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में, उस वक्त आपको इस बातों का ख्याल रखना होगा कि यहाँ पर
एक ही कंटेनर में सिमिलर टाइप के इलेक्ट्रोड्स को डिप किया गया है। यहाँ पर कैथोड निगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, और सेल रिएक्शंस को भी आगे हम लोग कैरी कर लेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रिएक्शंस होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, उसका डिस्कस हम लोग सेपरेटली करेंगे। फिलहाल आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको बता दिया है। जब डिफरेंस हम लोग बताएंगे तो वहाँ पर डिटेल्स करेंगे। आइए, गैल्वेनिक सेल, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिमूव अभी नहीं करना है, और गैल्वेनिक सेल